काटे तन पर चेकिंग चलागा घनघुंड काटे तन पर चेकिंग चलागा घनघुंड काटे तन पर चेकिंग चलागा विदाउट चलना पर डंडा पड़ागा 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 बैठ जाए हमारे बीच में। माता जी अपने शेर के साथ में प्रकट हो गई है। आज यही कात्यायनी माता का पूजन करने के लिए माँ रुक्मणी पधार रही। आप सभी जने बैठ जाएं, दर्शन करें माता जी का। सभी जने बैठ जाएं। देखो माता जी की सेवा में इनका शेर और सिंह पे सवार करने वाली माता हमारे बीच में प्रकट हुई है। इन्हीं माता का दर्शन करने के लिए कात्यायनी माता मंदिर में आती है। देखो बच्चों को जरा बिठा दो, सब जन बैठ जाओ। बड़े बड़े भी खड़े हो गए, फोटो बाद में खींच लेना। सभी जने बैठ जाओ, अभी कहीं नहीं जाएंगे ये लोग, यहीं रहेंगे। बैठ जाओ सभी जने। हे मन लेके आया माता रानी के भवन में हो, मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में।
जाके कैसे गर्भों के मेरे हमारी माँ काली ने जाके कैसे गर्भों के दे पंजड़ा ओ पंजड़ा पंजड़ा ओ पंजड़ा बंचिरा 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 बोलम्बे महारानी की जय। सभी जने बैठ जाओ भैया, कथा थोड़ी सी भी बाकी है। बैठ जाओ सभी जने बैठ जाओ। आप लोग भी बैठो, सभी जने परिवार के सभी लोग बैठ जाएं। सभी जने बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहे। बोलम्बे महारानी की जय। माता जी रुक्मणी मैया कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए आई है, माता जी को मनाने आई है। भगवान से पत्र में लिखा था भगवान को कि हे माधव, मैं इस दिन इस समय में माँ के मंदिर में पूजन करने के लिए जाऊंगी। सो है केशव, आप वहाँ पर आकर के मुझे लेकर के चले जाना। अगर आप नहीं आए तो यह रुक्मणी आपके बिना अधूरी है। और हे मेरे माधव, मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में कराना चाहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। आप आना और आकर के मुझे यहाँ से लेकर के जाना। भगवान उसी ठीक समय पर आए जिस समय माता जी कात्यायनी माता के मंदिर में पूजन करने के लिए गई। और भगवान ने मौका देखा और मौका देख करके वहाँ से भगवान ने रुक्मणी मैया को अपने रथ में बिठाया। रथ में बिठा करके भगवान माधवपुर लेकर के गए। माधवपुर में भगवान ने जाकर के बड़ा सुंदर विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न किया है। अभी हमारे बीच में भगवान कृष्ण भी पधारेंगे और भगवान कृष्ण अपनी रुक्मणी को लेकर के चले जाएंगे। बोले रुक्मणी मैया की जय, बोले कृष्ण भगवान की जय, अम्बे महारानी की जय। भगवान कृष्ण कब आए और कब लेकर के चले गए ये पता ही नहीं चलने दिया किसी को। और सब के सब वहाँ पर देखते रह गए। माता जी का हाथ पकड़ा और माता जी का हाथ पकड़ करके उसी वक्त रुक्मणी को लेकर के चले जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान लेकर के चले गए। फिर भगवान आए अपने माधवपुर में और माधवपुर में आकर के भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ है। तो आइए 2 घड़ी हम भगवान को उत्सव करें, उसके बाद में आरती की ओर चलेंगे। ऐसे वर
नटवर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को छुड़लो हमारे हो जा। अभी सखियां क्या कहती रुक्मणी जी अपनी सखियां को कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अब उत्सव मना सकते भैया भगवान के विवाह का। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे मेरे नटवर की दुल्हन बना दो। आइए सभी जने, सभी वहां पर विवाह में आए, विवाह में एक दूसरे को सबने हल्दी लगाई, हल्दी लगा करके सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं और आप ही आनंद के साथ में यहाँ पर झूमते हुए भगवान के विवाह का आनंद। आइए सभी जने।
मेरे नटवर की दुल्हन बना। देखो भैया, हमारे सनातन संस्कृति के कुछ ऐसे नियम बने हैं और ऐसे कुछ संस्कार हैं। देखो, माता रुक्मणी का जब विवाह हुआ तो माता जी भगवान के और स्वयं के विवाह में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे। और ये जो हल्दी लगाई जाती है ना, आपको पता है ये क्या होती है? हल्दी क्यों लगाई जाती है, आपको पता है? हल्दी होती है पीली और स्वर्ण होता है पीला। श्री को कहा गया है लक्ष्मी, यानी साक्षात जो स्वर्ण होता है वो स्त्री का प्रतीक है। और ये शुभ कार्यों में इसे उपयोग में लिया जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्या अपने उंगली में लेकर के हल्दी अगर लगाती है तो उसका विवाह बहुत जल्दी होता है। इसलिए हल्दी अवश्य लगाए। और ये हल्दी का जो उपटन होता है, देखो समय मिला कल तो उपटन के विषय में आपको सारी बात बताएंगे। उपटन क्यों लगाया जाता है, पीली ही हल्दी क्यों लगाई जाती है दुल्हन को, इसके विषय में कल बात करेंगे। अभी समय हो रहा है। आइए, अब यहाँ पर विवाह होगा। विवाह के बाद में भगवान की आरती और प्रसाद लेकर के आप अपने घर प्रस्थान करेंगे। आज भगवान का एक विवाह हुआ है, कल 16,107 विवाह करने हैं। तो आप सभी जने आज उपस्थित हुए विवाह में से कल भी आप यहाँ पर उपस्थित होंगे। आइए माला करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं च द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते भृगां स्मरामि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया कृष्ण भगवान रुक्मणी जी को बिठा दीजिए नीचे, कुर्सी लगवाइए दो। और वहाँ पे हमारे यजमान जो आज पूजन किया राहुल जी, वहाँ पर जाकर के भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का पूजन करेंगे। इसके पश्चात जिन्हें भी पूजन करना है वे पूजन भी कर सकते हैं भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का। और एक और सूचना है, हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव के पिताश्री भी पधारे हैं, आदरणीय श्री हरिराम जी शर्मा जी। दादाजी का स्वागत हमारे मुख्य यजमान बाबूलाल जी बिठारे कर रहे हैं। सभी ताली बजा करके स्वागत करें। आइए सभी जने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। भगवान को नीचे बिठा दो भैया, दो कुर्सियां लगाइए भैया, वही बिठा दो। केवल परिवार के सदस्य मंच पर रहे, सभी से निवेदन है। जो अतिरिक्त लोग मंच पर आ गए हैं उन सभी से निवेदन है भैया, सभी लोग नीचे हो जाएं फटाफट। केवल यजमान परिवार ही मंच पर रहेंगे आरती के लिए। बाकी जिन्हें भी पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है और कृष्ण भगवान रुक्मणी जी का पूजन करना है, वे आरती के बाद यहाँ पर कर सकते हैं। जो भी श्रद्धालु भक्त मंच पर अतिरिक्त हैं उन सभी से निवेदन नीचे हो जाए कृपा करके। केवल यजमान परिवार ही मंच पर रहें। श्री बाबूलाल जी बिठा रहे, रविंद्र जी बिठा रहे, अजय जी बिठा रहे, बिहारी लाल श्री राधे श्री राधे।
श्री राधे। 5 मिनट। श्री राधे, श्री राधे, हेलो, श्री राधे, हेलो। भैया हमारे बीच में कल जो अरुण जी आए थे वो आज भी आप लोगों को थोड़ा सा संबोधित कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने। उनकी जानकारी आप अवश्य लें, नंबर आपने लिखे होंगे कल इनके, और भी ध्यान से सुन लेना जो बोले। छोड़ दो, चालू है। हमारे गुप्ता जी हमारे महाराज जी का हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करते हुए उनकी सुबह आशीर्वाद से प्राप्त करते हुए जय श्री राधे। हेलो हेलो, एक बार बोलेगा माँ। हमारी सनातन संस्कृति वैज्ञानिक क्यों है? आज जो बड़ी बड़ी बीमारी हो रही है उसके पीछे एक ही कारण है, हम 5 साल के पीछे भाग गए हैं। हमने हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, विदेश में पहुंच गए तो बीमार हुए। अब बीमार कैसे हुए? हमारी संस्कृति बोलती है पहनावा हमारा कैसा हो। हमारा जो पहनावा है वो वैज्ञानिक है। हमने पहनावा पहना है पाश्चात्य का, इसकी खोज हुई है। जो बेटियां जो लड़के पाश्चात्य संस्कृति पहनेंगे, लड़के होंगे नपुंसक और लड़कियां होंगी बांझ। इसकी एक रिपोर्ट तैयार की है केरल साइड में, दक्षिण भारत में। अब क्यों? क्योंकि हमारे सारे देश की 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त और वात। जो पाश्चात्य संस्कृति है माँ कफ की प्रकृति है, और हमारा जो भारत है यहाँ पे वात की प्रकृति है। वात मतलब गर्म देश। गर्म देश में ऐसे कपड़े पहनोगे ठंडे हों, और हम क्या पहनते हैं? मोटी मोटी जींस। इसकी वैज्ञानिक कारण क्या है? हम जो जींस पहनते हैं ना, शादी के पहले 30% लड़कियां बांझ हो चुकी है। अब क्यों? कारण क्या इस चीज का? क्योंकि भारत वात प्रधान देश है। वात प्रधान मतलब अधिक गर्मी है भारत में। अधिक गर्मी होगी तो कपड़े कैसे पहने? ठंडे कपड़े पहनेंगे। जो साउथ इंडिया में पहनते हैं बड़ा वैज्ञानिक है, लुंगी पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं। हम तो बहुत मॉडर्न हो गए पढ़ लिख के, फ्रॉक के नीचे जींस पहन ली। अब जींस क्यों? क्योंकि भारतीय संस्कृति बोलती है भारत वात प्रधान देश है, और जो इतना हिस्सा है कमर से नीचे का अत्यधिक गर्म है। हमने टाइट जींस पहन ली, उससे क्या होगा? गर्मी अत्यधिक बढ़ेगी। अब गर्मी के बढ़ने के कारण महिला के अंडाणु जल जाएंगे और पुरुषों के शुक्राणु जल जाएंगे, इसलिए होगी नपुंसकता। अब जो वात प्रधान देश है, जो कफ प्रधान देश में क्या नहीं कर रहे हैं? कफ प्रधान देश में गर्म चीजें का सेवन करो, वो करते भी हैं। चाय, आज हम जो घर में चाय पीते हैं ना, 100 बीमारी की जड़ है। जिस घर में चाय बन रही है उसमें 100 बीमारी आएंगी ही। क्यों? क्योंकि भारत वात प्रधान देश है। वो चाय पीने से वात बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होगा, घुटनों का दर्द होगा, सारे दर्द होंगे। अब चाय क्यों नहीं पिए? हमारे देश में बोलते हैं जलपान करो, अतिथि देवो भव। हमारे घर जो अतिथि आया है भगवान का रूप है, उसे जहर पिला दो। अब चाय क्यों नहीं पिए? चाय पत्ती भारत में बनती है, फिर हम चाय का सेवन क्यों नहीं करें? क्योंकि ये वात प्रधान देश है। अधिक चाय कहाँ होती है? इसके ठंडे देश पी सकते हैं, ठंडे प्रदेश भी पी सकते हैं। और जो ओरिजिनल चाय पत्ती होती है ना, ये ओरिजिनल वाली, और हम क्या पी रहे हैं? धुल्ला। जो सारी चाय पत्ती है विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं हम, बड़ी वाली, और हम पीते हैं धुल्ला। और उसमें अत्यधिक उसमें वात बढ़ेगा, और वात बढ़ेगा तो व्याधि होंगी। दूसरा शक्कर, हमारे घर में 4 जहर है।
शुगर की उससे बीमारियां होती है, घर घर शुगर है। वो 4 दैत्य कौन से हैं? हमारे घर में 4 सफेद दैत्य हैं। पहला पतला आटा। क्यों? क्योंकि इससे बात बड़ा है। बात कैसा बड़ा? स्पीड से बात बढ़ता है। पहले हमारे 50 साल पहले घटिया हुआ करती थी, उसकी स्पीड कम थी। स्पीड कम होगी तो बात कम होगा, और बात कम होगा समस्या कम होगी, बात बढ़ेगा। अब जैसा आप अभी नृत्य कर रहे थे, अभी हम घूमर है, कथकली है, इसमें स्पीड कम है तो बात कम होगा। और पाश्चाल में क्या होता है? बहुत फास्ट उसकी स्टेप होती है, वो फास्ट करेंगे तो उनका बात बढ़ेगा। हमारा बात कम करने के लिए हम डांस करते हैं। हमने बैलगाड़ी बनाई, सबसे पहले पहिए का आविष्कार भारत ने किया, हमने उसको बैलगाड़ी में लगा लिया। क्यों? उसकी स्पीड कम करना है। स्पीड कम होगी तो बात कम होगा। हम क्या करते हैं आज? मोटरसाइकिल है, सारी में हम बात बढ़ाते हैं। स्पीड तेज नहीं होना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति ने उसी पहिए को लगा दिया प्लेन में, तो बड़े नहीं हो गए, हम छोटे हुए हैं। आविष्कार तो चक्के का हमने किया है। पहले क्या होता था? धीरे धीरे चलेगी बैलगाड़ी तो हमारा बात का लेवल संतुलित होगा, और अधिक प्लेन तेज चलेगा तो उनका कफ बढ़ेगा, उनका कफ कम होगा, इसलिए बीमारी कम होती है। अब तीसरा दैत्य हमारे घर में पतला आटा। पतला आटा क्यों? हम तो बहुत पढ़ लिख के मॉडर्न बन गए हैं। मैदे की जिस घर में चीजें बनती उसमें शुगर आएगी ही, पेट साफ की गड़बड़ी आएगी ही, कब्ज की समस्या आएगी ही, गैस की समस्या आएगी ही। क्यों? क्योंकि जो पतला आटा होता है आंतों में चिपक जाएगा, वो चिपकेगा तो उसमें बात का अधिक प्रेशर होगा, पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा सारी बीमारी की जड़ होगी। ये कथा तो 7-8 दिनों की है। यहाँ ना एक बार बोलो माँ। हमारे बीच हमारे चाटक जी, कवि नंदन, हमारे बाबूलाल जी बिठारे, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसी बीच कथा को आगे बढ़ाते हुए आरती, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने भी बैठे हैं उनसे निवेदन है मेरा, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सभी। तो इससे दूर करना रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे स्तुतसवीरमुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासने वसुसनि लोकसन्न भजसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। अरे शुरू करना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जनेना सदेवनम आपुष्पैदेवानम आत्माविन्नम आयुषोधनम त्रिपुरपांजलिर्मा परपूर्णवरं नामदारं संसारहारं जगेन्द्रारं सदा भगवन्तं जयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नन्दारमालां कलितारकायै कृपालमालां चितवैकराजादित्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम जगनेन जगन्मय गणपतिवासां जगन्मानन्दमन्यागन्नादेवनागं महिमानासंदेवदेवभद्रदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पंचमवेदाय विद्महे ज्ञानगम्याय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नानासुगन्धिफलपाणिनिकालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ह्याणां परमेश्वरा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणप्रवत्तमाय नमः। बोले भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्त मिलकर जयकार लगाएंगे। धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की धोने वाले दादाजी की भवानी माता की सदगुरुदेव भगवान की सभी अपने दोनों हाथों पर उठाएं। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव मात श्री नर्मदे हर हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर। सभी भक्तों से निवेदन है प्रसाद ग्रहण करके बाहर निकले। सब अपने घर का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। चालू ओए यहाँ खड़ यहाँ उधर जा रहा हूँ मैं। हमारे समाज के जो बंधु हैं उनका स्वागत करने की बेला परंपरा हमारे निमाड़ की रही है। हमारे समाज की जो सब बंधु हैं उनका अभिवादन करते हुए श्री रविंद्र जी बिठारे, देवेंद्र जी डांडके, बिरजू जी जामने, मोहन जी डांडके, गणपत जी ढासके, संपत जी ढासके, रामेश्वर जी सावले, नारायण जी सावले, मैं जिनका नाम भी मन से पुकार रहा हूँ कृपया मंच पर आ जाएं। उन सभी से अनुरोध है मेरा। सुरेंद्र जी डांडके वे मंच पर आ जाएं। राजेश जी चौहान, दौलत जी सावले, मैं जिन व्यक्तियों का भी नाम यहाँ से मंच से पुकार रहा हूँ कृपया मंच पर आ जाएं। सभी से निवेदन मेरा करबद्ध। किरण जी जामने, जगदीश जी खरटे, हमारे फकीरा जी चौहान, उनसे भी निवेदन मेरा वही मंच पर आए। और देवेंद्र जी डांडके अगर जहाँ कहीं भी हो, भीम जी बछाने वे भी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं। भीम जी बछाने जहाँ कहीं भी हो मंच पर आ जाएं अगर आवाज सुन रहे हो तो। हरचंद जी बिठारे, कमल जी बछाने, देवेंद्र जी डांडके जहाँ कहीं भी हो। निवेद्यम जी डांडके जहाँ कहीं भी हो। पूनम जी डाबरा, रतलाम वाले जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर आ जाएं। राजेश जी कामले,
यही खड़ा सामने। सर्वप्रथम हम संपत जी ढासके का रोहित जी बिठारे स्वागत करते हुए सभी करबद्ध दोनों तालियों से उनका स्वागत करते हुए समाज के वरिष्ठ बंधु तत्पश्चात हमारे बीच में मोहन जी डांडके का भी अभिवादन करते हुए हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। उसके पश्चात स्वागत की बेला में बिरजू जी जामने, हम भी उनका भी अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। इस मंच से गणपत जी ढासके, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। और हमारे जिया जी राजेश जी चौहान, हम उनका भी अभिवादन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं इस भागवत मंच से। हमारे गोगांव वाले दुलारा जी सावले, उनका भी अभिवादन करते हैं और स्वागत करते हैं। तत्पश्चात हरचंद जी बिठारे, उनका भी अभिवादन करते हैं। रामेश्वर जी सावले गोगांव वाले, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। हम देवेंद्र जी डांडके का भी अभिवादन करते हैं, जो उनकी सतत मेहनत से आज ये मंच रूप लाए हैं। नारायण जी सावले, मैं एक नाम बोलना चाहूंगा, नारायण जी बाहेती जहाँ कहीं भी हो वे मंच पर आए। नारायण जी बाहेती मंच पर आए। नारायण जी सावले का अभिवादन करते हुए फकीरा जी चौहान का भी अभिवादन करते हैं। और सुरेंद्र जी डांडके का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, उन्हें भागवत मंच से करते हैं। और मैं आमंत्रित नारायण जी बाहेती, इनका अभिवादन रविंद्र जी बिठारे द्वारा। हम भीम जी बचाने का हार्दिक स्वागत करते हुए राजेश जी कामले, हम इनका भी अभिवादन करते हैं। पूनम जी डाबिया रतलाम वाले, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। कबले नीचे जा, कबले जल्दी फटाफट नीचे। अरे एक सेकंड रुक जाएगा, वही काम कर। प्रेम जी निकालजे का जहाँ कहीं भी हो वो मंच पर आए। प्रेम जी निकालजे, सभी लोग आगे आ जाइए। प्रेम जी निकालजे जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए। प्रेम जी निकालजे का हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बाबूलाल जी बिठारे। अरे आधे इधर करो ना। अरे चलो रेडी। प्रेम जी निकालजे का स्वागत हमारे बाबूलाल जी बिठारे, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। चलो सभी लोग सामने देखो इधर। देख रहे आराम से भाई, सब इधर देखें सामने। ना जी
कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की,